दोस्तों, आज मुहर्रमुल हराम की 9 तारीख़ है और आइंदा कल मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख़। इस मौजू पर बहुत सारे उलमाए किराम ने बातें की हैं, लेकिन मैं अपने अहवाल के हिसाब से कुछ देर आप लोगों के सामने पेश हुआ हूँ और अपने अहवाल बयान करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख़ की फ़जीलत बहुत पहले से चली आ रही है, लेकिन हमारे यहाँ के कुछ मुसलमानों ने इसको सय्यिदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जोड़ दिया और मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख़ से लेकर 10वीं तारीख़ तक न जाने कितनी खुराफात, कितनी बिदअतें और कितने ऐसे काम जिसका ना तो कुरान से कोई सबूत मिलता है और ना हदीस पाक से कोई उसका सबूत मिलता है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग इसको नेकी, अजर व सवाब और न जाने इसको नजात का ज़रिया समझकर ये लोग करते हैं। पहली ही तारीख़ से ढोल बाजे, नाच गाना, हाथों में तलवार लेकर हज़रत इमाम हुसैन की नक्काली करना, हाथों में तलवार लेकर यजीद के लश्करों की तरह नक्काली करना और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से फ़र्ज़ी मकबरा बनाना, रोज़ा बनाना, उस पर चादरें चढ़ाना, मन्नतें मानना, खुदा की पनाह, न जाने कितनी गुमराह कुन बातें इन लोगों ने फैला रखी है। और सबसे अजीब बात यह है कि इसको वो लोग कहते हैं कि मातम है, मातम। अब मातम को अपनी ज़ुबान में अगर हम कहें तो ये कहा जा सकता है कि ये सोग है, और सोग के बारे में आका इनामदार ताजदर मदीना अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल वजाहत के साथ इरशाद फरमा दिया है कि सोग की मुद्दत सिर्फ़ और सिर्फ 3 दिन है। यानी जिस खातून का शौहर इंतकाल कर जाए, उस खातून के लिए 4 माह 10 दिन सोग है, लेकिन अपने शौहर के अलावा किसी और की मौत पर, किसी और की वफ़ात पर 3 दिन से ज़्यादा सोग मनाना जायज़ नहीं है। वरना आप देखें, इस्लाम में सबसे अजीम सानिहा और अजीम हादसा उस वक्त पेश आया जिसको हम लोग 12 रबीउल अव्वल कहते हैं। कायनात के सरदार फ़ख्रे दो आलम ताजदर मदीना अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात 12 रबीउल अव्वल को हुई तो सहाबा की हालत गैर हो चुकी थी। हर सहाबा अल्लाह के रसूल के गम में परेशान, रसूल की जुदाई से परेशान, कोई इस कदर परेशान थे कि उनकी अकल माऊफ हो चुकी थी और कोई इस कदर परेशान थे कि उनको दुनिया व मा फीहा से कोई ताल्लुक़ नहीं, बेखबर थे। यहाँ तक कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए और कहने लगे कि जो कहेगा कि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की यह हालत थी कि उनको सलाम किया गया, लेकिन वो सुने नहीं, क्योंकि एक अलग फिक्र में, अलग गम में बैठे हुए थे। और हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में ख़ुद शिया वालों ने अपनी किताब में नहजुल बलागा में लिखा है कि जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अली उल मुर्तज़ा गुस्ल दे रहे थे तो उस वक्त अल्लाह के रसूल के चेहरे को देख कर कहते थे, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, लौला इन्नका नहैता अनिल फज़ाई, ऐ अल्लाह के रसूल, अगर आपने जज़ा और फ़ज़ा से
हमें मना ना किया होता और आपने हमें सब्र की तलकीन ना की होती तो खुदा की कसम आज हम आपके लिए इस कदर रोते कि हमारी नसों का आखिरी नबी भी, नसों की आखिरी नमी भी आपकी याद में, आपकी याद को ताज़ा करके आंसू बहाकर उसको भी ख़त्म कर देते। हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह फरमाया, लौला इन्नका नहैता अनिल फजा, लौला इन्नका नहैता अनिल जज़ाई व इन्नका, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस वक्त नहला रहे थे, गुस्ल दे रहे थे, तो उस वक्त हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक तारीख़ी जुमला फरमाया और इस तारीख़ी जुमला को नकल करने वाले उलमा अहले सुन्नत वल जमात तो हैं ही, साथ साथ शिया वालों ने भी इस कौल को नकल किया है। चुनांचे नहजुल बलागा में लिखा है कि हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल देते वक्त फरमाते थे, जो यहाँ मेरे हाथ में मौजूद है नहजुल बलागा। हज़रत अली उल मुर्तज़ा फरमाते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लौला इन्नका नहैता अनिल जज़ाई, अगर आपने हमें रोने धोने से, वावेला करने से और गिरिया वजारी करने से मना ना किया होता तो आज हम आपकी याद में इस कदर रोते कि हमारी अकल की आखिरी नमी भी खुश्क हो जाती। ये कौन कहने वाले? हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। जो लोग अपने आप को शिया कहते हैं और जो लोग कहते हैं कि हम अहले बैत से मोहब्बत रखते हैं, उन्हें कान खोल कर सुनना चाहिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के मौके पर हज़रत अली उल मुर्तज़ा ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, हम आप पर जज़ा और फज़ा नहीं कर सकते और आपका हम मातम नहीं मना सकते, इसलिए कि आपने जज़ा व फज़ा से हमें रोका है। आप देखिए, जो लोग हज़रत अली से मोहब्बत का दावा करते हैं, इमाम हसन और हुसैन से मोहब्बत का दावा करते हैं, अहले बैत से मोहब्बत का दावा करते हैं, न जाने उन्होंने हज़रत अली की कौन सी बात पर अमल किया है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमें तो ये बात समझ से बालातर लगती है। अपने आप को मारना, तमाचा मारना, झूठ मूठ का खून बहाना, इमाम हुसैन बन जाना, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, ये तो नाटक वालों का काम है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसीलिए सही और तारीखी रिवायत से बात साबित है कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने वाले कोई दूसरे नहीं बल्कि शिया खुद थे, खुद शिया थे। और इसका सबूत हजरत अल्लामा खालिद महमूद रहमहुल्लाह नव्वरल्लाहु मरक़दहु, उन्होंने अजीब एक बात और मिसाल दी है कि देखिए कि शिया की असल क्या है? यहूदी है, और यहूदियों के अंदर 12 फिरके थे और इसलिए उन्होंने 12 इमामों को तजवीज़ किया। और हज़रत अल्लामा खालिद महमूद नव्वरल्लाहु मरक़दहु ये भी फरमाते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दरिया पार करने लगे थे तो उनसे कहा गया था कि हम अपने अपने रास्ते पर चलेंगे, एक रास्ते पर हम नहीं चल सकते। तो वहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया पर जब लाठी मारी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 12 रास्ते जारी कर दिए। और कुरान करीम में फ़कुल नज़रिब बिअसाकल हजर फनफजरत मिन हुस्नता अशरत आइना, कि जब पानी पीने की बारी आई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पत्थर पर वार किया था और पत्थर से 12 चश्मे जारी हुए, क्योंकि वो 12 ख़ानदान थे, 12 कबीले थे। तो हज़रत अल्लामा खालिद साहब कहते हैं कि ये उन्हीं की नस्ल से है शिया, और इन्होंने 12 की तादाद को मजबूती से पकड़ा हुआ है, और यही वो लोग हैं जिन्होंने सैयदना इमाम हुसैन को शहीद किया था। और यहूदियों की एक पुरानी आदत है कि काम खुद करते हैं, जुर्म खुद करते हैं और इस तरह वावेला मचाते हैं, लोगों को तासुर देना चाहते हैं कि ये गुनाह हमने किया ही नहीं। तो उन्होंने एक मिसाल दी है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 12 बेटों ने अपने वालिद मोहतरम से कहा कि अब्बू जान, आपको क्या हो गया? क्या आप हमारे साथ यूसुफ को नहीं भेजते हो? हम तो
जवान हैं, हट्टे कट्टे हैं, उनकी देख रेख अच्छी तरह कर सकते हैं। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, बेटा मुझे शेर का, चीता का खौफ है, इसलिए मैं, भेड़िया का खौफ है इसलिए नहीं भेज रहा हूँ। बहरहाल उन्होंने कहा कि हम तो बड़े मुहाफिज हैं, बॉडीगार्ड बन जाएंगे उनके, आप हमारे साथ उनको भेजिए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ को भेज दिए। तो इन 12 भाइयों ने क्या किया, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक कुएं में डाल दिया और उनके कपड़े पर झूठा खून लगाकर अपने वालिद मोहतरम के सामने आकर पेश किया। वजाऊ अला कमीसिही बिदमिन कज़िब, झूठा खून उनके कमीज पर, कुर्ते पर लगाकर रोने लगे और कहने लगा, अब्बू जान हम लोग तो खेल रहे थे और भेड़िया आकर यूसुफ को उठा ले गया। तो जिस तरह हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को खुद कुएं में डाला और अपने बाप के पास आकर रोने लगे ताकि झूठ कहकर अपना जुर्म को छुपाए, इसी तरह इन बदबख्तों ने, शियों ने भी हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया और हर साल 10वीं तारीख को मातम करते हैं, जुलूस करते हैं और ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि हमने उनको कत्ल नहीं किया। लेकिन कहां तक ये अपना जुर्म छुपाएंगे। वाक़या यूं है, अल इहतिजाज जो शियों की किताब है, तबरसी ने लिखा है कि जब हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा करबला से वापस आ रही थी तो ज़ैनब को और इमाम हुसैन के अहले बैत को देखकर कूफा वाले घरों से रो रहे थे। कोई छत से हाथ बढ़ाकर, कोई औरत अपने चेहरे पर पीट पीट कर रो रही थी और इनके रोने की आवाज़ सुनकर हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने पूछा कि फूफी जान क्या बात है, ये लोग क्यों रो रहे हैं। कहा कि तुम्हारे बाप की याद में, गम में ये लोग रो रहे हैं। कहा अगर ये लोग रो रहे हैं, फमन कतलना गैरुहु, तो इनके अलावा हमें किसने कत्ल किया, तो इनके अलावा हमें किसी और ने कत्ल थोड़ा ही किया। यही तो वो लोग हैं जिन्होंने हमारे वालिद मोहतरम को खत के ऊपर खत लिखकर हमें करबला तक बुलाया और जब हम यहाँ पहुंचे तो हमारे साथ बेवफाई की, दगाबाजी की, गद्दारी की और हमारे खिलाफ हथियार उठा लिए। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये मातम का महीना है ही नहीं, ये गम का महीना है ही नहीं, बल्कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो महीना है जिसकी फजीलत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अज़ल से रखी है, शुरू से रखी है। इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरा, मुहर्रमुल हराम की भी फजीलत है और आशूरा की भी फजीलत शुरू दिन से ही है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तो जो लोग ये कहते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत एक अजीम शहादत है, हम उनके साथ हैं। यकीनन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत एक शहादत उज़्मा है, बहुत बड़ा सानिहा है, उम्मत मुस्लिमा के लिए गम का एक सबब है। लेकिन उसके लिए हर साल गम को ताज़ा करना ये इस्लाम की मंशा के खिलाफ है। इस्लाम ये नहीं चाहता। इस्लाम तो तालीम दे दी है, सबक सिखा दिया है कि 3 दिन तक आप शोक मना सकते हो और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की तकदीर पर राज़ी रहकर अल्लाह ताला की तकदीर पर खुश होना चाहिए और सब्र करना चाहिए, क्योंकि वबश्शिर साबिरीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सब्र करने वाले को बड़ी खुशखबरी दी है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये ढोल बजाना, ताज़िया करना, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शबीह बनाना और नकली रोज़ा बनाना और उनके सामने लाठी और तलवारबाजी करना, ये कहीं भी इस्लाम की तालीमात में से नहीं है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस्लाम में इस्लाम के लिए कुर्बान होने वाले सिर्फ एक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहीं है, बल्कि हज़ारों लाखों की तादाद में सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, इन्होंने जिंदगियां कुर्बान की हैं। और अजीब बात यह है कि जिसको मेरे आका खुद फरमा रहे हों, अफजलुश शुहदाई हमजा, सय्यदुश शुहदाई हमजा, के तमाम शहीदों का सरदार, तमाम शहीदों का अफजल हजरत अमीर हमजा है। उनकी शहादत के दिन पर तो कोई जश्न मनाया नहीं जाता, कोई मातम नहीं मनाया जाता, लेकिन हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत को शहादत अफजल शहादत करार नहीं दिया, उसके बावजूद उनकी शहादत के मौके पर हम लोग गम मनाते हैं। तो मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, मैं छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि इस्लाम को बचाने के लिए हमें और आपको आगे आना चाहिए। इस्लाम की तालीमात को बचाने के लिए, इस्लाम जिस हालत में मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिम्मेदारी दी है, उन चीज़ों को, इस्लाम को बचाने के लिए, इस्लाम की तालीमात को बचाने के लिए हमें इन तमाम खुराफात से, बिदात से अपने आप को महफूज करना है, बचाना है। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।